ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में स्वागत है। और ये कलयुग चल रहा है, जैसा हम सब लोग कलयुग में हैं और जानते हैं इस बात को। कलयुग में मात्र संकीर्तन ही हमें इस भवबंधन से मुक्त करा सकता है, नाम जप से ही हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन नाम जप किस प्रकार किया जाए, कैसी भावना के साथ किया जाए, कितनी श्रद्धा के साथ किया जाए, इसलिए हमें भगवत गीता और भागवत का श्रवण करना आवश्यक है। हम भागवत के श्रवण में सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। और ये कथा सुनाने की बात को जो शौनक आदि ऋषिगण हैं नैमिषारण्य में, वो पूछ रहे हैं श्री सूत गोस्वामी जी से। और सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो विदुर जी थे वो मैत्रेय मुनि से इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर में उनको ये सारी कथा सुनाई जा रही है। अंत में हमने देखा था, प्रश्न ये पूछा था कि ध्रुव महाराज जब अपने ध्रुव लोक को चले गए, वैकुंठ लोक को चले गए, तब नारद मुनि जा करके प्रचिताओं को उनकी गाथा सुनाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो ये प्रचिता कौन थे, इनको जाके क्यों गुणगान कर रहे हैं, वहां से ये प्रश्न शुरू हुआ था। और इस प्रकार से प्रचिताओं तक आने के लिए उन्होंने ध्रुव महाराज की वंशावली बताई। ध्रुव महाराज के बेटे हुए, और एक बेटा जो है ब्रह्मचारी सन्यासी बन गया, दूसरा जो है गृहस्थ में आया। और उनके परंपरा में फिर जो है वैवस्वत मनु आते हैं 5वीं पीढ़ी में। फिर उनके आगे देखते हैं कि महाराज अंग आते हैं, अंग के पुत्र जो कि अधार्मिक थे वेण आते हैं, और वेण के शरीर से फिर जो है पृथु महाराज आते हैं। तो हम पृथु महाराज की कथा सुन रहे हैं। तो पृथु महाराज की कथा में हमने अभी तक देखा कि पृथु महाराज जो है पृथ्वी को भी दंड देना चाह रहे थे, लेकिन पृथ्वी ने फिर माफी मांगी और उसने बताया, उपाय दिया कि कैसे धन धान्य से परिपूर्ण हुआ जा सकता है, और मैंने क्यों ऐसा अन्न देना और खनिज पदार्थ देना बंद कर दिया था। फिर सबने पृथ्वी माता से बहुत कुछ लिया, और फिर जो है पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ करने बैठ गए। 100 अश्वमेध यज्ञ का उनका लक्ष्य था। उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र ने साधु का भेष बना करके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराया। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसने ऐसा किया। तो उनके पुत्र ने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन देखा कि ये तो साधु के वेश में है, गहरुए वस्त्र पहने हुए, तो मैं इनको नहीं मारता। फिर देखा गया कि अंत में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको दंडित करते हैं, जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग। तो उन्होंने कहा कि हम अपने मंत्रों के द्वारा इसको इस यज्ञ की आहुति में बुलाएंगे और यज्ञ में इनको स्वाहा कर देंगे। लेकिन वहां पर बाद में ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी उनको मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना है। फिर ब्रह्मा जी जो है उनको यज्ञ करने से मना कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा सॉल्यूशन दिया, क्योंकि उनको मालूम था इंद्र तो बात सुनेंगे नहीं, इंद्र तो द्वेष में है। तो उन्होंने महाराज पृथु को ही वो 100वां अश्वमेध यज्ञ करने से रोक दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सही कर रहा होता है उसको हमें मना करना पड़ता है, जिससे कि गलत करने वाला द्वेष के कारण और गलत ना करे। समझ रहे हैं आप? कई बार सही कार्य करने वाले को हमें मना करना पड़ता है, जिससे कि द्वेष करने वाला और गलत ना करे द्वेष के कारण। तो मना किया गया। और फिर बाद में वहां पर पृथु महाराज की
जो उदारता, विनम्रता और जो अथॉरिटीज हैं, जो उनके बड़े लोग हैं, उनकी आज्ञा पालन करने के कारण भगवान प्रसन्न हुए और स्वयं भगवान वहां अपने गरुड़ वाहन पर बैठ करके आए। भगवान ने उनको दर्शन दिए, बहुत प्रसन्न हुए और भगवान इतना ज्यादा प्रसन्न थे अपने भक्त की भक्ति से कि उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। और वरदान मांगने का समय आया तो पृथु महाराज ने सिंपल सा एक वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा, कौन बता सकते हैं? सर, 2-3 वरदान है, लेकिन एक वरदान जो हमने अच्छे से पढ़ा था। हजार कान, वो भक्तों की संगत मिलती रहे, जैसे यस, भगवान की महिमा मैं का भक्तों की वरदान था। संगति में आपका यशोगान सुनता रहूं। और कितने मुझे कान चाहिए? हजारों हजारों कान मुझे जो है भगवान आप कृपा कीजिए कि मेरे हजारों कान हो, जिससे कि मैं आपका यशोगान, आपकी कीर्ति जो है उसका श्रवण करता रहूं। और एक और प्रार्थना हमने देखी थी कि हे प्रभु, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ और इसलिए मैं यह देखकर भ्रमित हो रहा हूं कि आप मुझे सांसारिक सुख भोग सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर अपनी वास्तविक स्थिति को भूल चुके लोग भौतिक सुखों की कामना करते हैं। उनकी सोच सामाजिक, पारिवारिक और ऐंद्रिक सुखों तक ही सीमित रहती है। शुद्ध भक्तों को ऐसे वरों से क्या लाभ? इसलिए हे परमपिता, आपको मेरे सर्वोच्च चित्त में जो भी दिखाई दे वह कृपया करके दीजिए। तो अगर कहा जाए सार रूप में कि पृथु महाराज ने एक प्रार्थना, एक आशीर्वाद क्या मांगा, तो ये था कि भगवान आपको जो सर्वोच्च हित में लगे वो मुझे दे दीजिए, आपको जो ठीक लगे। तो इस प्रकार ये प्रार्थना हुई, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर हमने पढ़ा था कि भगवान जो है वो वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं, मन हो रहा है, जाने का समय हो गया है, लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि भक्त के प्रति बहुत आकर्षण था। इस बात को जानकर पृथु महाराज बहुत भावुक हो गए, रोने लग गए, आंसू पोंछ करके कुछ वो बात भी कहते हैं, वर्णन चलता है आपस में। और अंत में हमने देखा कि भगवान जो है कभी धरती पर पैर नहीं रखते, वो धरती पर पैर रखते हैं, गरुड़ देव का सहारा ले लेते हैं। और इस प्रकार अंत में फिर भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दे करके एक ही आशीर्वाद दिया मुख्य रूप से। वो क्या आशीर्वाद था? तुम हमेशा मेरी भक्ति में, यस, क्या आशीर्वाद दिया? लिखा हुआ है, मेरी भक्ति में तुम हमेशा मेरी भक्ति में, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो। हे राजन, तुम्हें निरंतर भक्ति में संलग्न रहने का वर प्राप्त हो, तो हमेशा मेरी भक्ति में संलग्न रहोगे। तो इतना सुंदर वरदान दिया। आज वरा द्वादशी का दिन है, बहुत विशेष दिन है, वरा भगवान का आविर्भाव दिवस है आज। आज हमने वीडियो भी डाला था, आपने देखा था कि अंत में क्या प्रार्थना थी? वीडियो के अंत में क्या प्रार्थना थी, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। आपके चरण कमल लगा रहा। जी, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं, इसका मतलब। ठीक है, तो प्रार्थना इस प्रकार से थी कि हे वराहदेव, जिस प्रकार आपने पृथ्वी को, जो हिरण्यकशिपु राक्षस है, उसने उठा करके, हिरण्याक्ष ने उठा करके जो नीचे गिरा दिया था, अर्थात वो अपने अपने परिधि से निकाल करके उसको गर्भोदक सागर में फेंक दिया था, उसी प्रकार थोड़ा और ऐड कर रहा हूं अभी, जो थोड़ा नेक्स्ट रियलाइजेशन आया, मेरा मन रूपी हिरण्याक्ष मेरी चेतना को उठा करके गिरा चुका है, पूरा नीचे फेंक चुका है, भौतिकता में लिप्त हो गई है मेरी चेतना। तो कृपया करके आप मेरे मन रूपी इस हिरण्याक्ष राक्षस को मार करके, और कैसे मारा था? जोर से थप्पड़ मारा था। जोर से थप्पड़ मारा था, उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी लास्ट में, बहुत समय युद्ध चलने के बाद में। तो उसी प्रकार से इस मन रूपी मन को आप थप्पड़ मारे और मेरी चेतना को इस भौतिक जगत की गहराइयों से उठा करके उसको उसके नियत स्थान पर, उसके वास्तविक स्थान पर स्थापित कर दे। और वो वास्तविक स्थान और कोई नहीं है भगवान, हे गोविंद, वो आपके चरण कमल है। तो आपके चरण कमल है, अगर वहां पर आप पुनर्स्थापित कर देंगे मेरी चेतना को, तो बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसी प्रार्थना आज इस वराह जयंती, वराह द्वादशी के दिन पर हम भगवान से करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जिस प्रकार ये आज हमने प्रार्थना की है, थोड़ा सा अगर हम अपने आप को देखेंगे, झकझोरेंगे, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे चेक करेंगे, कुछ समय पहले क्या हम इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे भगवान से?
क्या इस प्रकार की चीजें मांगते थे भगवान से कि अपने चरण कमलों में स्थापित कर दे, अपने चरणों की सेवा दे दे, आपकी भक्ति हमेशा दे, भक्तों की संगति में हमेशा रखे, मैं कभी आपको भूल ना पाऊं, हमेशा आपको याद रखूं। हाँ, और श्रवण कीर्तन करने के लिए मेरे पास अधिक से अधिक कान हो, अधिक से अधिक जीवाएं हो, ऐसा कुछ हम कोई वरदान मांगे हैं? लेकिन भक्तों की संगति में हमें सही दिशा मिल रही है, क्या भगवान से मांगना चाहिए ये भी हमें समझ में आ रहा है। ये भागवत का प्रभाव है। एक प्रभु जी कह रहे थे कि अपने आपके दिल के ऊपर हाथ रख के चेक करो कि कथा में आने से पूर्व और अब में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जब से भगवान के इस नाम जप में, संकीर्तन में, इस अध्ययन में, इस श्रवण में जुड़े हैं, तो हम पहले ऐसे थे और अब हम ऐसे हो गए। अब अपने आप को कुछ अलग फील कर रहे हो क्या? अपने आप को एक अलग व्यक्ति के रूप में देख रहे हो क्या? कितने लोग ऐसा कहते हैं कि देख रहे हैं अलग व्यक्ति के रूप में? हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अभी 2 दिन पहले हम एक परिवार में कथा से पहले कीर्तन करने के लिए गए थे, सोमवार के दिन। तो वहां पे कीर्तन था, जिस हॉल में कीर्तन था वहां पे दीवार पे ना 2 बंदूकें लगा रखी थी। तो लगभग 30-40 लोग आए थे वहां कीर्तन अटेंड करने के लिए। तो उनमें से जो उस घर के मालिक थे और वो जो माता जी थी, उनसे वो जो दूसरे गेस्ट आए हुए थे वो पूछते हैं, अरे तुमने ये बंदूकें क्यों लगा रखी है, बंदूकें क्यों लगा रखी है? तो माता जी बोलते हैं, मेरा हस्बैंड पहले गुंडा था, अब भक्त बन गया है। डायरेक्टली बोला उन्होंने, मेरा हस्बैंड गुंडा था एकदम, और माफिया था, माफिया, जो भू माफिया होता है, लैंड माफिया होता है, तो उस प्रकार से माफिया था। अब उनको आप अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये साधु महात्मा कौन है? उनकी शक्ल देख के आप बोलोगे कि ये साधु महात्मा कौन है? मैं एक बार कंफ्यूज हो गया, मैं क्लास में बैठा था और वो आए, वो व्यक्ति, मैंने कहा मैं ऊपर बैठा और ये सन्यासी महात्मा कौन आ गए, मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं क्या करूँ, उठ के नीचे बैठो क्या करूँ? मैंने कहा चलो उन सन्यासी महात्मा को वो आसन दीजिए। बाद में मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे भक्त हैं जो पहले ऐसे थे और अब ऐसे हुए हैं। तो ये परिवर्तन है प्रभुपाद जी की संगति का, शुद्ध भक्तों की संगति का, और यही जो है पृथु महाराज मांग रहे हैं। और आज हम वहां से आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी यात्रा चल रही है इस श्रवण कीर्तन की, और अभी हम भागवत श्रवण में चल रहे हैं। तो महाराज पृथु का बहुत ही सुंदर स्वागत हुआ उनके महल में, और महाराज पृथु जो है अपने वैभव को भोग रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जो कि उनके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप था। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, अब दोबारा यज्ञ हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए पूरे ब्रह्मांड से प्रमुख ऋषिगण, देवता तथा राजऋषि आए। सब सम्मानीय अतिथियों तथा उनकी स्थिति के अनुसार सत्कार करने के पश्चात जब महाराज पृथु सभा के बीच खड़े हुए तो ऐसा प्रतीत होता था मानो सितारों से भरे आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ है। तो अलग अलग ऋषिगण थे, देवतागण थे, उनके बीच में महाराज पृथु खड़े हुए। महाराज पृथु की कद काठी ऊंची तथा सुडोल थी और रंग गोरा था। उनके नेत्र उदित होते सूर्य के समान प्रकाशवान थे तथा दंतावली उनके मुस्कुराते चेहरे को और सुंदर बना रही थी। उनके काले केश अत्यंत महीन तथा घुंघराले थे और उनका कंठ शंख के समान शुभ रेखाओं से अंकित था। जैसे कि हम दामोदर लीला में भी पढ़े हैं कि भगवान का कंठ जो है शंख के समान और रेखाओं से अंकित है। कौन सी लाइनें बोलो, क्या लाइन है दामोदर लीला की? चल निकाल जल्दी, अब क्या श्री राम का कंठ है स्थित हाँ। दामोदर। हाँ बोलिए, एक जना बोलिए कोई भी प्लीज बोलो। स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम, फिर आगे वीरानंद कुंडे त्रिरेखांक कंठम। क्या लाइन है? त्रिरेखांक कंठम, कौन सी लाइन है? गाइए, तीसरी, थर्ड लाइन है। गाइए। रुदंतम मुहुर्नेत्रयुग्मन्मजन्तं कराम्बोजि युग्मेन नेत्रम मुहुर्श्वासकं त्रिरेखांक कंठम।
स्थितौ देवं दामोदरं भक्तिबद्धं दामोदरम बहुत 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 भक्तिबद्धम। धन्यवाद 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 प्रभा माता जी, धन्यवाद। अच्छा, आपकी मेमोरी है, अच्छे से आपको याद आया। तो गला जो है शंख के समान है और 3 रेखाएं जो है वो उनके गले में आ रही है। उसी प्रकार ये भी कोई और नहीं है, पृथु महाराज भी कौन है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार है और वो इतने बड़े रूप वाले हैं, फिर भी उनका गला इतना शंख के समान और 3 रेखाओं से अंकित है, शुभ रेखाओं से अंकित था। यजमान की दीक्षा लेने के पश्चात महाराज पृथु ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और काली मृग चर्म पहन ली। पूरी सभा को प्रोत्साहित करने के लिए महाराज पृथु ने वहां एकत्रित लोगों पर अपनी दृष्टि डाली और अत्यंत गंभीर वाणी में उन्हें संबोधित करने लगे। उनकी बोली सुखद तथा काव्यात्मक थी। तो हमेशा बोली कैसी होनी चाहिए? सुखद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। उनके वचनों का अर्थ अत्यंत गहरा परंतु सुस्पष्ट था। महाराज पृथु के वचन सुनकर प्रतीत होता था मानो वे जन कल्याण हेतु अपने हृदय में व्याप्त भगवत साक्षात्कारों को बाहर व्यक्त कर रहे हैं। तो जन कल्याण हेतु, दूसरों के भले के लिए भगवत साक्षात्कार, जो हृदय में भगवत साक्षात्कार है, हमेशा याद रखेंगे। जल्दी से बता दो प्लीज ये, क्योंकि ये शब्द हमें बार बार आता है। साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? साक्षात्कार, अपनी आत्मा को पहचाना, अपने भगवान के संबंध को पहचाना। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। ठीक है। कई बार क्लास इतने दिन अटेंड करने के बाद, कथा इतने दिन अटेंड करने के बाद भी जब पूछा जाता है कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, तो कोई भी एक जना उत्तर दे देता है आत्म साक्षात्कार का मतलब है खुद का इंटरव्यू। साक्षात्कार नहीं, आत्म साक्षात्कार से अर्थ क्या है? स्वयं को पहचानना, स्वयं को जानना, खुद का परिचय। मैं कौन हूं? मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं। और भगवत साक्षात्कार से अर्थ क्या है? भगवान को जानना। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भगवत साक्षात्कारों को बाहर व्यक्त कर रहे थे, किसके लिए? जन कल्याण हेतु। तो पूरी दुनिया का, अरे प्रभु जी जन कल्याण कैसे होगा? भगवत साक्षात्कार को बाहर निकालने से जन कल्याण कैसे होगा? तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि दुनिया का वास्तविक भला तो किसमें है? बोलो, भगवत चर्चा में है, भगवान के बारे में श्रवण करने में है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु की संतुष्टि। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु की संतुष्टि। तो हमारा वास्तविक स्वार्थ किसमें निहित है? तो कहा जा रहा है, प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वार्थ गतिम हे विष्णु। हमारे 2 प्रकार के स्वार्थ हैं, एक तो शरीर का स्वार्थ और एक किसका स्वार्थ है? आत्मा का। शरीर का स्वार्थ तो कैसा है? टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, और आत्मा का स्वार्थ शाश्वत है। तो उस स्वार्थ के बारे में क्या कहा जा रहा है? स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा वास्तविक स्वार्थ तो भगवान की संतुष्टि में है, भगवान की प्रसन्नता में है। क्योंकि अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इसलिए जो महाराज पृथु हैं वो लोगों को क्या शेयर कर रहे हैं? अपना आध्यात्मिक साक्षात्कार, अपना भगवत साक्षात्कार। तो हमें भी लोगों के साथ क्या शेयर करना है? भगवत साक्षात्कार, कृष्ण कथा, नाम जप, कीर्तन, प्रभुपाद जी की वाणी, ये शेयर करना है। उसी में उनका क्या है? कल्याण है, परम कल्याण है। महाराज पृथु ने कहा, सभा में उपस्थित सज्जनों का सर्व मंगल हो। भगवान की असीमित अनुकंपा से मुझे इस पृथ्वी का शासक नियुक्त किया गया है। पृथ्वी का शासक, इसलिए धरती का नाम क्या हुआ? भूमि का नाम क्या पड़ा था? फिर पृथ्वी पड़ा था। और मेरे विचारानुसार अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करके मैं अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। जो राजा अपनी प्रजा को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्यों में नियुक्त नहीं करता और केवल कर वसूली करता है, उसे अपने पाप कर्मों के दंड भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। प्रजा को, वहां उपस्थित जितने भी लोग हैं उस यज्ञ में उपस्थित, उनको वो बात कह रहे हैं। तो राजा ने ये वस्त्र क्यों त्यागे थे? क्योंकि अभी जो है यज्ञ में बैठ रहे हैं वो, तो यज्ञ में बैठने के लिए जो वस्त्र धारण कर रहे थे उस प्रकार से वस्त्र धारण किए हुए और वो वहां पर खड़े हो गए और फिर जो है
ये पूरी प्रजा को और जितने भी उपस्थित लोग हैं उनको ये बात कर रहे हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, लोगों को वर्णाश्रम धर्म में नियोजित करना चाहिए, लगाना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है कि ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य कर रहा है कि नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य कर रहा है कि नहीं, वैश्य वैश्य का कार्य कर रहा है कि नहीं, शूद्र शूद्र का कार्य कर रहा है कि नहीं। ये राजा का कर्तव्य, उसको ध्यान रखना है। नहीं तो अगर वो ऐसा ध्यान नहीं रखता है और मात्र कर वसूली करता है तो कहा जा रहा है उसे अपने पाप कर्मों के दंड भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए प्रिय नागरिकों, कृपया अपने हृदयों में भगवान का स्मरण करते हुए तुम सब अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करो। बोलो राजा पृथु की जय। क्या कह रहे हैं वो? इसलिए प्रिय नागरिकों, अपने हृदयों में भगवान का स्मरण करते हुए तुम अपने कर्तव्यों को भली भांति निर्वाह करो। आज के बाद आप भी एक राजा हो, आप भी अपने बच्चों के राजा हो, अपने ऑफिस के राजा हो, अपने स्टाफ के राजा हो, अपने जो भी घर में परिवार में सदस्य जो आपकी बात सुनते हैं उनके आप भी राजा हो। आप भी उनसे कहो प्रिय नागरिकों, अपने जीवन के नियमों का, अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मुख्य रूप से आप भगवान का स्मरण करो, या भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। कुछ समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंट बात, हम भी कहीं ना कहीं कुछ पोजीशन, कुछ लीडरशिप कुछ भी लेके रखे हुए हैं, तो हमें इस प्रकार से लीडर बनना है, क्योंकि लीडर क्या होता है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है और भगवान सुप्रीम लीडर है। जिस प्रकार राजा नरदेव होता है वैसे ही हम भी किसी न किसी प्रकार से भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में बोला है कि पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि देव द्विज गुरु प्राग्नाहा। देव मतलब भगवान, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञ अर्थात माता पिता, इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के, भगवान के। तो हम सब लोगों को, हम जो भी जिस भी मकान के मालिक हैं, हमारे अंडर में कुछ लोग हैं, दुकान के मालिक हैं, व्यापारी हैं, कुछ सीनियर पर्सन हैं, हमारे अंडर में जो भी है, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहिए कि हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। ठीक है, ये लाइन हमेशा हमेशा याद रखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए लिख लीजिए। मित्रों या नागरिकों या बंधुओं या क्या कह सकते हैं, रिश्तेदारों या साथ में जो कलीग्स होते हैं उनको कह रहे, तो उस प्रकार से कि कृपया करके हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करो, निष्ठापूर्वक निर्वहन करो, हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं देखिए, ऐसा करने से तुम अपने राजा का न केवल इस जीवन में अपितु मृत्यु के पश्चात भी हित करोगे। मोटिवेट कर रहे हैं एक लीडर, तुम अगर राजा है, नरदेव है, मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर तुम मेरा निवेदन मानोगे, भगवान का स्मरण करते हुए तुम जो अपने कर्तव्य करोगे, और मैं ये ध्यान रखूंगा कि सब आप लोग वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन कर रहे हो और अपना कर्तव्य कर रहे हो उसके अनुसार, तो ऐसा करोगे इसमें मेरा भी भला है, मेरा इस जीवन में भी भला है और इस जन्म के बाद भी मेरा भला होगा, अगर आप लोग अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करेंगे। क्योंकि राजा के ऊपर उनकी प्रजा के लगभग 60% कर्मों की जिम्मेदारी होती है। कितनी? 60%। तो अगर वो कुछ भी करेंगे राजा को भी भुगतना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। कृपया मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कार्य का फल उसके कर्ता, निदेशक तथा सहायक तीनों को बराबर भोगना पड़ता है। समझ रहे हैं कौन कौन है कर्ता? बताइए, उषा भूषण माता जी बताइए, मृत्यु के पश्चात किन 3 लोगों को बराबर के रूप में कर्म को भुगतना पड़ता है? यस, माइक अनम्यूट करके बोलिए। कार्यकर्ता, निर्देशक। कार्यकर्ता और निर्देशक
निदेशक और सहायक सहायक। सहायक। जी कहाँ ध्यान है आपका उषा माता जी, ठीक है जी, ठीक है, थैंक ध्यान यू। रखो। तो क्या कहा जा रहा है कि जो कार्य करने वाला उसको भी फल भुगतना है, जिसने क्या दिया था डायरेक्शन उसको भी फल भुगतना है, और फिर जिसने उसमें सहायता सहायता की। की। प्रभु जी देखो, ना तो मैं पीता हूं ना मैं खाता हूँ, बस थोड़ा सा कभी कुछ मदद करनी होती है, दोस्तों को कुछ ऑर्डर करना होता है, मैं हेल्प कर लेता हूँ, मेरे को क्यों लगेगा पाप। हाँ? मैं तो माँ हूं, देखो मैं तो नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन ठीक है बच्चे मांगते तो मैं कुछ अरेंज कर देती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ, और बना के भी खिला देती हूँ। नहीं बच सकते नहीं बच सकते। कुछ माएँ बैठी हैं यहाँ पर, या कुछ माएँ सुनेगी बाद में इस रिकॉर्डिंग को, या कुछ पिताजी, प्रभु जी हमें क्यों, हमारे बच्चों को खाना था, मैं तो नहीं खाती, बट मैं कैसे इसके भागी बन सकती हूँ। यहाँ तो 3 लोगों के बारे में लिखा है, महाभारत में तो 6 लोगों के बारे में लिखा है। जो मांसाहार को काटता है, जो मांसाहार को मांस को खरीदता है, जो मांस को बेचता है, जो मांस को लेकर आता है, जो उसको पकाता है, जो उसको सर्व करता है, जो उसको खाता है, सबको अच्छे से सजा मिलती है। तो यहाँ पृथु महाराज कह रहे हैं मांस छोड़ो, अगर तुम अपना कर्तव्य भी पालन नहीं करोगे, कर्तव्य सही रूप से पालन नहीं करोगे, तो मुझे भी इसका फल मिलेगा और मुझे भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कार्य का फल उसके कर्ता, निदेशक, सहायक तीनों को बराबर भोगना पड़ता है। सृष्टि में दिखाई देने वाले विभिन्नताएं संयोगवश प्रकट नहीं हुई है, इन सब के पीछे परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। तो आज के बाद ये टर्म, इंग्लिश के टर्म याद कीजिए और बोलिएगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सीडेंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सीडेंट। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अचानक हो गई, एक्सीडेंटली हो गई। और यहां पर शब्द उपयोग किया जा रहा है संयोगवश हो गई, ऐसे होना था इसलिए हो गई, संयोग है ये तो। संयोग कुछ भी नहीं है, उसके पीछे क्या है, परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। समझ रहे हैं आप? संयोगवश जो है ना, मैं गरीब घर में पैदा हो गया जी, संयोगवश नहीं पैदा हुए गरीब घर में। संयोगवश है ना, जो है ना, मैं है ना, मेरी शादी इनसे हो गई जी, मेरा दुर्भाग्य था जी। संयोगवश नहीं हुआ है कुछ भी, सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है भगवान की, सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था, टॉप मोस्ट अरेंजमेंट, मैनेजमेंट है भगवान का, उसके अंडर में ऐसा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे बच्चे तो सारे कपूत निकल गए, संयोगवश क्या करूं, संयोगवश नहीं भगवान की उत्कृष्ट व्यवस्था है, उसमें आपके कर्म, आपके पति के कर्म, उन बच्चों के कर्म, सबके कर्म जुड़े हुए हैं। उसको कैसे करके सेट करके सबको एक जगह लेके आना है, वो भगवान की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। समस्त वैदिक शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं। किस बात का अनुमोदन करते हैं? कि हर कोई भी कार्य जो हो रहा है वो संयोगवश नहीं हो रहा है, उसमें भगवान की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों की सेवा करने से पीड़ित मनुष्य, उस परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों की सेवा करने से कौमा पीड़ित मनुष्य तक्षण उस प्रदूषण से मुक्त हो जाता है जो असंख्य जन्मों से उसके मन पर जमा पड़ा है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। असंख्य जन्मों से मन के ऊपर जमा पड़ा है क्या? पॉल्यूशन। वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट आउटसाइड पॉल्यूशन। देखना बाहर पॉल्यूशन क्या है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करे। गवर्नमेंट का एक एडवाइजरी आई है कि अभी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बाहर नहीं जाना है। आउटसाइड पॉल्यूशन इज देयर, यस नो डाउट इट इज देयर, बट इनसाइड इतना है कि आत्मा अभी दम घोट रही है। आत्मा जो अभी दम घोट रही है, आत्मा जो अभी जो है परेशान हो रही है, दुखी है, कष्ट पा रही है। और हम क्या करते रहते जिंदगी भर,
बाहर का पॉल्यूशन दूर करने की कोशिश करते हैं, बाहर का जो हमारी जो कह सकते हैं कुछ कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। धन नहीं है, थोड़ा धन लेके आते हैं, चलो थोड़ा सुंदरता नहीं है, थोड़ा सुंदरता बढ़ा देते, गाड़ियां बढ़ा देते, घर बढ़ा देते, ये कर देते, बाहर का सब कुछ अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आत्मा तो अंदर के पॉल्यूशन से परेशान है। और अंदर क्या पॉल्यूशन है? लिखा हुआ है कि मनुष्य जो पीड़ित है, पीड़ित मनुष्य भौतिक जगत में, पीड़ित मनुष्य तक्षण उस प्रदूषण जो अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब का जो ये प्रदूषण है, कितने लोग स्वीकार करते हैं अंदर प्रदूषण है? अंदर डबल पॉल्यूशन है। डबल पॉल्यूशन कैसे है? एक तो सर चमड़ी के अंदर देखेंगे तो सारा गंदा ही गंदा है, खून है, हड्डियां है। एक तो वो दिखने वाला सब पॉल्यूशन है, गंदा गंदा है, नहीं देखा जाता, ओह संभव नहीं है देखना उसको। एक तो वो है जो आंखों से दिखता है, और एक वो है जो आंखों से दिखता नहीं, जिसको फील किया जाता है समय समय पर, इंट्रोस्पेक्ट करके, एक बार अंदर थोड़ा झांक करके, या कुछ घटना घटने के बाद थोड़ा सा सोच करके, अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसे क्यों चिल्ला दिया, मैंने ऐसे क्यों लड़ाई कर दी, मैंने क्यों ऐसे गुस्सा कर दिया, मेरे अंदर ये द्वेष कैसे आ गया, मेरे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ कैसे आ गया। तब आपको मालूम पड़ता है पॉल्यूशन कितना है। ये कृपया करके टॉपिक याद दिला दीजिएगा मुझे, आउटसाइड पॉल्यूशन एंड इनसाइड पॉल्यूशन। वी आर मोर कंसर्न अबाउट आउटसाइड पॉल्यूशन, वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट इनसाइड पॉल्यूशन। अंदर का पॉल्यूशन ठीक हो जाएगा तो बाहर का पॉल्यूशन तो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए छोटी सी कहानी है, वो इस प्रकार से है। दो कहानी बताता हूं कि एक बार एक राजा थे और राजा को जो है हरे कृष्णा, इनसाइड पॉल्यूशन देखो परेशान कर रहा है तो एक बार एक राजा थे और वो राजा को आंखों की समस्या हो गई। तो वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने बताया देखो आपकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, इनको स्वच्छ करने का एक ही तरीका है कि अब आप जो भी देखोगे हरा हरा देखना, अब दूसरे कलर का मत देखना, आप हरा हरा देखना। तो अब देखो कि अब राजा, अब आपको व्यवस्था अपने आप करनी होगी क्योंकि आप तो राजा है। तो राजा ने कहा मेरी जिंदगी में ये बाहर प्रॉब्लम है सारा। क्या प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में? ये सब सफेद दिख रहा है, कोई लाल दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, ये सब मेरी आंखों के लिए क्या है? प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको हरा कर देता हूँ। तो राजा ने जो भी उसके आता था उसको हरा कपड़ा पहनवा देते थे, दीवारों को हरा पुतवा दिया, कुर्सियां हरी रखवा दी, सारा का महल महल हरा करवा दिया। ये सब प्रॉब्लम है मेरे लिए, सबको चेंज करो, हरा 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 कर दो सबको, सब प्रॉब्लम है मेरे लिए। सब हरा 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 कर दिया गया राजा की आज्ञा पर। और बाद में हमारी क्लास से श्रीमद् भागवतम कथा रूप से डॉक्टर सुशीला माता जी गए, सुशीला माता जी जो बैठे हुए यहाँ पर, जो कि ओखुड़ में रहते हैं, वो गए कथा में हरा कपड़ा पहन करके, अपने आप को हरा करके, और राजा के पास का, राजा एक निवेदन है आपसे। मतलब क्या माता जी, क्या निवेदन है बताइए? आपको पूरी दुनिया प्रॉब्लम लग रही है ना, आपको पूरी दुनिया प्रॉब्लम लग रही है इसलिए आप सबको हरा 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 करवा रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। बताओ क्या निवेदन है माता जी? क्या आप हरे रंग का चश्मा पहन सकते हैं? चश्मा पहन लो। क्या आप हरे रंग का चश्मा पहन सकते हैं? और हरे रंग का चश्मा पहनोगे तो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी। तो उसी प्रकार हम सब लोग भी जो हैं अपने हृदय में शुद्धता लाने की कोशिश करना है। फिर दूसरी कथा आती है कि एक बार एक अपार्टमेंट में रहता था एक व्यक्ति 15वें माले के ऊपर, और सामने भी उसका जो है माला था, एक और बिल्डिंग थी, तो उसमें भी वो एक व्यक्ति रहते थे। तो वो हमेशा देखते तो सामने की तरफ कितने गंदे लोग हैं, साफ सफाई से नहीं रहते हैं, जब देखो तो गंदा ही रहता है, एक जैसा पड़ा हुआ कितने सालों से, कभी सफाई नहीं किया। हाँ, घर कितना गंदा रहता है इनका। पास में ही था, जस्ट दिखता था उनको। तो एक दिन हमारी क्लास में से अंकिता सोनी जी गए और बोलते हैं कि सर क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों रहते हो, हमेशा जब देखते देखते उसको डांटते रहते हो, कुछ ना कुछ कहते रहते हो, क्या हुआ? तो जाकर के बोलते हैं कि देखिए सर, अंकिता जी बात ऐसी है कि वो बहुत गंदा रहता है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, इतना गंदा है बाहर उसका सब घर वर। तो अंकिता जी कहती हैं कि सर बात ऐसी है प्रभु जी, एक्चुअल में वो गंदा नहीं है, उसका घर गंदा नहीं है, जिस शीशे से आप देख रहे हो, जो कांच आपने अपने घर में लगा रखा है,
वो गंदा है। कांच धूल मिट्टी से और गंदगी से भरा हुआ है। तो हम सब लोगों के लिए शिक्षा है पृथु महाराज के द्वारा, बहुत ही सुंदर। अब देखते हैं, तो इस बात को भी एक बार जल्दी से समझ जाइए। हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों की सेवा करने से पीड़ित मनुष्य, हम जैसे लोग जो भौतिक जगत में हैं, पीड़ित मनुष्य तत्क्षण उस प्रदूषण से मुक्त हो जाता है जो असंख्य जन्मों से उसके मन में जमा पड़ा लगता है। भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी। अब क्या करना है सेवा करने के लिए? डेली अपने घर के मंदिर में जाना और एक रुमाल लेना और ऐसे खूब घिसना है इसको, खूब भगवान के चरण कमलों घिसते रहना, दिन भर घिसते रहना। यह है चरणों की सेवा? नहीं प्रभु जी। ये भी एक चरण कमल की सेवा है, पर वो आसानी से थोड़ा सा एक मसाज कर दिया, थोड़ा सा क्लीन कर दिया। लेकिन चरण कमलों की वास्तविक सेवा क्या है? गीता तेजानी माता जी, क्या सेवा है चरण कमलों की वास्तविक सेवा? गीता तेजानी। प्रभु की भक्ति करना, उनका नाम लेना। ठीक बात है, बहुत अच्छा। इसको और सरल भाषा में बोलेंगे तो जो उन चरणों के सर्वोत्कृष्ट दास हैं, और वो सर्वोत्कृष्ट दास कौन है? बोलो, कौन है सर्वोत्कृष्ट दास? प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी वो सर्वोत्कृष्ट दास हैं, क्योंकि वो उनके चरणों की हमेशा सेवा करते हैं। जैसे पृथु महाराज ने कहा था कि महारानी लक्ष्मी जो है वो आपके चरण कमलों की सेवा करती हैं, मैं भी आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। हो सकता है थोड़ा हमारे बीच में कंपटीशन हो जाए, हो सकता है लक्ष्मी जी गुस्सा होकर चली जाए, पर बात यहाँ पर हम जो समझ रहे वो ये, चरण कमलों की सेवा से अर्थ क्या है कि जो उन चरण कमलों की सेवा करने में सर्वोच्च डिवोटी हैं वो श्रील प्रभुपाद जी, उनकी आज्ञा का पालन करना ही भगवान के चरण कमलों की सेवा है। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। जहां कहीं भी जाओ, जिस भी तीर्थ स्थान जाओ, दर्शन करने जाओ, कुछ भी कार्य करो, सबसे पहला धन्यवाद प्रभुपाद जी को देना। ये जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी समझ आई है ना कि माला करनी चाहिए, गीता भागवत पढ़नी चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, सब प्रभुपाद जी आपकी कृपा से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं कैसे और भक्तों को आपकी सेवा में जोड़ूं, कैसे मैं और आपका ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूं, ये प्रभुपाद जी की सेवा है। तो भगवान के चरण कमलों की सेवा से अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त की सेवा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। आपने ये पढ़ा ना कि इन सब के पीछे परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। तो मतलब वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा हमारा जो भी भविष्य है वो तो कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो वो भगवान का कैसे मतलब वो गिना जाता है कि उनकी व्यवस्था, व्यवस्था है। व्यवस्था मैनेजमेंट है। ऐसे संयोगवश नहीं हुआ कि इसको सजा मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। जैसे इन्होंने बोला था ना कि जो कार्य करने वाला है और जो उसका निदेशक है और जो उसका सहायक है, इन तीनों को सजा मिलेगी और बराबर भोगना पड़ेगा सजा को। तो कह रहे हैं कि सृष्टि में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं, जो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्था, अलग तरह तरह जो भी कुछ भी है, मैं गरीबी, अमीरी, काला, गोरा, एक तरह की बोली बोलने वाला, दूसरे तरह की बोलने वाला, अलग अलग तरह के विचारों वाले, ये सब जो विभिन्नताएं हम देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं आई है, ये भगवान की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। अर्थात भगवान ने पूरा सिस्टम बिठा रखा है कि भौतिक जगत को मेरे 3 गुणा अवतार होंगे। कौन कौन? शिरोदक्षाय विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी, और फिर उनके अंडर में लगभग 33 करोड़ देवी देवता है, और यमराज जी। और यमराज जी वगैरह क्या नियंत्रित करेंगे? कुछ जो है लोग जो है पाप वगैरह करेंगे तो उससे संबंधित नियंत्रित करेंगे। ये भगवान की व्यवस्था है। अब समझ में आया मेरा कहने का अर्थ क्या था? हाँ हाँ ठीक है व्यवस्था, Thank you. मैनेजमेंट। ये नहीं कि भगवान कुछ कर रहे हैं, मैनेजमेंट। संयोगवश नहीं है कुछ भी, भगवान का पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है। याद करो वो न्यूटन और उसके फ्रेंड की स्टोरी। न्यूटन का फ्रेंड आकर के पूछता न्यूटन से कि हे न्यूटन, ये तुम्हारे यहाँ पर ये सौर मॉडल कैसे आ गया, ये वर्किंग सोलर मॉडल कैसे आ गया, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, सब कैसे चल रहा है ऑटोमेटिक? तो न्यूटन बोलता है मैं रात को सो गया था, सुबह उठा तो मेरे टेबल पे आ गया, संयोग बस आ गया। तो उसका दोस्त जो बोलता है कि मूर्ख समझाया गया मुझे,
इतना कैलकुलेशन किया, इतना मैथमेटिक्स किया, किसी ने अपना दिमाग लगा के, चुंबक लगा के, मैग्नेट लगा करके इसको बनाया है, तुम बोलते हो ऑटोमेटिक आ गया? नहीं नहीं, मैं रात को सोया, सुबह ऐसे ही संयोग बस आ गया यहाँ पर। फिर वो न्यूटन का फ्रेंड बोलता है, नहीं देख यहाँ पे किताब भी पढ़ी है, उसमें ये लिखा हुआ है, कैलकुलेशन लिखी हुई है, E = mc² और ये और वो और वो और बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो किसी ने तो बहुत बुद्धि लगाई अपनी, और बुद्धि लगा के इसको बनाया है। तो न्यूटन बोलता है, देख मेरे दोस्त, अगर तू छोटे से सौर मॉडल को, छोटे से सौर सिस्टम को तू कहता है कि ऑटोमेटिक नहीं आया, तो ये क्या बड़ा बड़ा पृथ्वी, करोड़ों गुना अरबों गुना बड़ी पृथ्वी, ये पूरे बड़े सूर्य चंद्रमा, ये सारे अलग अलग ग्रह, क्या ये ऑटोमेटिक चल रहे हैं? इनका कोई नियंत्रण नहीं है, किसी ने बुद्धि नहीं लगाई है, किसी का दिमाग नहीं चला इसके पीछे। छोटा सा सिस्टम तुझे नहीं माना जाता? हाँ मैंने बनाया इसको, मैंने कई दिनों की, महीनों की और वर्षों की मेहनत से इसको बनाया है, तो क्या वो ऑटोमेटिक आ गया? तो ऑटोमेटिक नहीं है, भगवान की ये क्या है? व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब कह रहे हैं महाराज पृथु अपनी प्रजा से, नागरिकों से, एक तो बहुत ही सुंदर बात बोली थी कि हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को करो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो मुझे मृत्यु के बाद भी आप मदद करोगे, और नहीं तो मृत्यु के बाद जो व्यक्ति करता होता है, जो व्यक्ति उसमें सहयोग करता है, जो व्यक्ति उसमें निर्देशक होता है, डायरेक्शन देने वाला होता है, तीनों को बराबर सजा भुगतनी पड़ती है। फिर उन्होंने बोला इसलिए भगवान के चरण कमलों की हमें तत्क्षण शरण लेनी चाहिए, और इससे क्या हो जाएगा? हम तत्क्षण ही प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। फिर अब बोल रहे हैं वो नेक्स्ट, प्रिय नागरिकों, आप सबको अपने मन, वचनों, शरीर तथा अपने कर्म फलों द्वारा उत्साहपूर्वक भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए। आज तक आपको ऐसा राजा मिला है? मिला है ऐसा राजा? किसी ने बोला है? या आपके माता पिता ने पैदा होने के बाद 5वीं क्लास से आपको बोलना शुरू किया था ऐसा, बेटा, ओ बेटा, बेटा बलराम, थोड़ा बड़ा होके अपने मन से, वचन से, कर्मों से और उसके फलों से भगवान की भक्ति में संलग्न होना बेटा? बोला किसी ने? बोलो, यस नो? नहीं बोला प्रभु। नहीं बोला ना? महाराज बोल रहे, एक एक बच्चे को नहीं बोल रहे, अपने पूरी पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उनके लिए संदेश दे रहे हैं महाराज पृथु। ये होते हैं राजर्षि राजा, ये होते हैं भगवान के भक्त। प्रिय नागरिकों, आप सबको अपने मन, वचनों तथा शरीर तथा अपने कर्म फलों द्वारा उत्साहपूर्वक भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए। उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक। देखिए, हाँ, यह जान लो कि भगवान विशेष रूप से उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो निर्बंध रूप से ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनकी सेवा करते हैं। देखो बात आ गई ना, भगवान की खुशी किसमें है? भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने में। ब्राह्मण और वैष्णवों की अगर सेवा करोगे, उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करोगे, तो जो है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं उन भक्तों से जो वैष्णवों की सेवा करते हैं। ऐसे वैष्णव भगवान को तथा भगवान ऐसे वैष्णवों को अति प्रिय हैं। ठीक है, यद्यपि भगवान यज्ञ अग्नि में अर्पित आहुतियों के माध्यम से खाते हैं, परंतु जब हम उनके शुद्ध भक्तों और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करते हैं तो भगवान को उनके मुख से खाना अधिक प्रिय लगता है। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण ही मेरा मुख है, मैं उनके मुख से भोजन करता हूं। विष्णु जी बोल रहे हैं। यज्ञ का जो आहुति देते हैं ना, अग्नि जलती है, यज्ञ कुंड वगैरह, उसको क्या कहा गया है? भगवान का मुख आप अर्पण करते हो। भगवान विष्णु जो यज्ञेश्वर है, जो यज्ञ के अधिष्ठाता देव हैं, वो प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन उनको और ज्यादा अच्छा कब लगता है? जब ब्राह्मणों को, वैष्णवों को उनका अतिथि सत्कार करके, उनको आदर करके, सत्कार करके, प्रणाम करके, बढ़िया मन से भगवान को भोग लगाकर, अर्पण करके, फिर उनको जब प्रसाद देते हैं। अभी तो हमें वही विधि पालन करनी है, तो जब हम पालन करते हैं इस विधि का और उनको प्रसाद कराते हैं तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ी थी हमने इस बात को? कहाँ पढ़ा था? सेम इसी तरह के कि भगवान जो ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, उन्हें वैष्णवों के मुख से खाते हैं,
हाँ, आप सभी से निवेदन है प्रतिदिन आया करो कथा में, और अभी तक आप श्रीमद् भागवत कथा रूप, रिपीट करता हूँ, श्रीमद् भागवतम कथा रूप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम लिंक वहीं पे डालते हैं प्रतिदिन, सारे रिकॉर्डिंग वहीं पे डालते हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए तो उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो हमारी बात क्या हो रही थी, ये बात कहाँ आई थी पहले, जब चतुष्कुमार प्रवेश कर गए थे वैकुंठ में, और वैकुंठ में प्रवेश कर गए थे, उनको किसने रोका था, जय विजय ने, और जय विजय ने रोका था, तो फिर भगवान अंदर से आए थे खुद ही गरुड़ पर बैठ करके, और फिर वहां पर भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण ये वैष्णव कितने महत्वपूर्ण हैं, और मैं इनके मुख से खाना अधिक प्रसन्न करता हूं, उस यज्ञ अग्नि में आहुति से भी ज्यादा प्रिय मुझे वो है। तो कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों की और वैष्णवों के चरण शिनों का अनुगमन करो, उनकी सेवा करो। हाँ, यहाँ उपस्थित सम्मानीय जनों में, सम्माननीय जनों, मैं आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं। कौन बोल रहे हैं, राजा। कौन बोल रहे हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार। विनम्रता देखो इनकी। यहाँ उपस्थित सम्माननीय जनों, मैं आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं, जिससे मैं सदैव अपने मुकुट पर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण कर सकूं। ऐसा मात्र ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध ब्राह्मणों के गुण विकसित कर सकता है। सच्चरित्र ऐसे ब्राह्मणों की एकमात्र संपत्ति होती है, और इस प्रकार उनकी चरण धूलि धारण करने से हम बिना कठिनाई के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐश्वर्य से क्या मतलब है, आध्यात्मिक गुण सारे। तो इसलिए आज के बाद आपसे कोई पूछे कि चरण स्पर्श क्यों करते हैं, चरण स्पर्श क्यों करते हैं, तो चरणों की धूलि क्यों लगाते हैं, अब आप कॉन्ट्रडिक्शन मत करना, थोड़ा सा पहले इन जनरल समझना कि साधारणतया जो भी हमारे से बड़े होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, उनका आचरण अच्छा होता है, वो सही तरह के व्यक्ति होते हैं, तो हम उनको प्रणाम करते हैं और अपने सिर पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अच्छे गुण, उनके सद्गुण हमारे अंदर आए, उनके सद्गुण, उनके अच्छे गुण हमारे अंदर आए। तो पृथु महाराज भी ये कह रहे हैं कि उन ब्राह्मणों के, वैष्णवों की जो चरण धूलि हैं वो मैं अपने माथे पर लगाता हूँ, अपने मुकुट पर लगाता हूँ, और मात्र ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध भक्तों के गुण विकसित कर सकता है। सच्चरित्र ब्राह्मणों की एकमात्र संपत्ति होती है, और इस प्रकार उनकी चरण धूलि धारण करने से हम बिना कठिनाई समस्त ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। महाराज पृथु के सुंदर व्यक्तित्व, महाराज पृथु के सुंदर वक्तव्य को सुनकर सभा में उपस्थित समस्त ऋषिगण, राजा, मंत्री इत्यादि उनकी भूरी प्रशंसा करने लगे। भूरी प्रशंसा मतलब क्या होता है, भूरी प्रशंसा, भूरी भूरी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रभु जी। बहुत ज्यादा, हरि बोल। तो उनकी बहुत अधिक प्रशंसा करने लगे। वहां उपस्थित सारे लोग, सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे, राजा, मंत्री, ऋषिगण, सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। तो किस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं वो हम देखेंगे। हे राजन, वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि पिता अपने सुपुत्र के सद्कार्यों के बल पर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। क्या कहा है, हे राजन, शास्त्रों में उल्लेखित है। चलो हरि बोल, एक बार तैयार हो जाओ। हरे कृष्णा। आप सबको कल ये परफॉर्म करना ड्रामा में, तो अभी से तैयारी करो हमारे साथ, कैसे स्टेज पे आप कहोगे। सबको कह रहे हैं, तो राजा को कह रहे हैं, अब राजा ने बोल दिया, अब आपकी बारी, आप प्रजा हो, तो आप कैसे कह रहे हो, हे राजन, वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि पिता अपने सुपुत्र के सद्कार्यों के बल पर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। हे राजन, पिता अपने पुत्र के सद्कार्यों पर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, आपने इस सिद्धांत को चरितार्थ किया है। जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद द्वारा अपने पिता का उद्धार हुआ था, झूठ नहीं था वो। कौन बोल रहे हैं अभी, ये कौन बोल रहे हैं, सारे सभा के लोग बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, ऋषिगण बोल रहे हैं, प्रभु जी ठीक है, भगवान ने तो आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है प्रहलाद महाराज तुम्हारी 14 पीढ़ियां तर जाएगी। यहां बोल रहे हैं साफ साफ कि जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद द्वारा अपने पिता का उद्धार हुआ था, उसी प्रकार आपके प्रताप से महापापी वेण का घोर नरकों से उद्धार हो गया है। महाराज पृथु की जय, महान भक्त पृथु की जय। समझ में आया कुछ, क्या कह रहे थे, क्या बोला था उन्होंने, सभा वालों ने,
इशारा करो जल्दी से, पूरा का पूरा बोलो बिना देखे। हे राजन, जिस प्रकार एक पुत्र के सद्गुणों से पिता स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार आपने भी अपने पूर्वजों को घनघोर नरक से मुक्त कर दिया है। और पूर्व में हमने देखा है महाराज प्रहलाद ने अपने पूर्वजों को मुक्त कर दिया था, और आपने भी महापापी नरक में पड़े हुए उस अपने पिता वेण को भी मुक्त कर दिया है। प्रभु जी, नहीं ध्रुव के वो वजह से भी उनकी माता का भी मतलब उद्धार हो गया था ना, तो वो इसमें आ सकता है। किनकी माता का? ध्रुव की वजह से सुनीति माता का भी मतलब वो विमान में साथ में लेके गए थे तो। हाँ, वो तो भक्त थी ऑलरेडी, उनको तो जाना ही था। यहाँ बात हो रही है खास करके कि अगर पुत्र अच्छा है, पुत्र के सुपुत्र के सत्कर्म हैं, तो ऑटोमेटिकली पिता का भी आगे उद्धार हो जाएगा। तो नरक वाला पिता जो हिरण्यकशिपु था, उसका भी उद्धार हो गया, वो भी भगवान के चरणों की शरण गति प्राप्त कर लिया, वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लिया। हाँ, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि झूठ बात नहीं है। कह रहे हैं कि आप भी अपने पिता का उद्धार कर दिया है। आपके पिता जो घनघोर नरक में थे, उनका नाम क्या है? बोलो नेहा जैन माता जी, बोलो क्या नाम है उनका? वेन। वेन, राजा वेन। यस, राजा वेन। आप जैन हैं तो थोड़ा सा याद आया मुझे कि अभी जो क्या नाम है इनका, महामुनि क्या नाम था इनका, अभी विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने जीवित समाधि ली और पूरी दुनिया उनको आज प्रणाम कर रही है, उनकी तपस्या को। तो बहुत अच्छा, ये भी एक क्या कह सकते हैं, त्याग के प्रतीक थे। तो हम बात कर रहे हैं कि महाराज पृथु के बारे में उनका गुणगान करते हुए प्रजा के सारे लोग कह रहे हैं कि आपने इस सिद्धांत को चरितार्थ किया है। जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद द्वारा अपने पिता का उद्धार हुआ था, उसी प्रकार आपके प्रताप से महापापी वेण का घोर नरकों से उद्धार हो गया है। महाराज, चूंकि आप भगवान के यशोगान में मग्न रहते हैं, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। हमें प्रतीत होता है मानो हम प्रत्यक्ष भगवान के संरक्षण में ही रह रहे हैं। आज आपने हमारे नेत्र खोल दिए हैं। अभी तक हम अंधेरे भव सागर में डूब रहे थे। आपने हमें इस सागर को पार करने का मार्ग दिखाया है। प्रजा प्रशंसा की जा रही है महाराज की, राजा की। हमें क्या लगता है, राजा मतलब भोग विलास, राजा मतलब भोजन, खाना पीना, भोग, पत्नियां, ये वो। यहाँ देखो, राजा, महान राजा, राजऋषि राजा, स्वयं भगवान के परम भक्त राजा, भगवान के शक्त्यावेश अवतार भक्त राजा पृथु महाराज। चूंकि आप, पढ़ो इसको एक बार फिर से, चूंकि आप भगवान के यशोगान में मग्न रहते हैं, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। हमें प्रतीत होता है मानो हम प्रत्यक्ष भगवान के संरक्षण में ही रह रहे हैं। आज आपने हमारे नेत्र खोल दिए हैं। अभी तक हम अंधेरे भव सागर में डूब रहे थे। आपने हमें इस संसार सागर को पार करने का मार्ग दिखाया है। अगर आप भी अपने बेटों को, अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो असिस्टेंट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनको अगर आप ये सब बातें बोलोगे ना, एक न एक दिन वो आपको क्या देंगे? धन्यवाद देंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसको ये धन्यवाद सुनने को मौका मिला, या किसी ने आपको थैंक यू बोला? थैंक यू कि आपकी वजह से जो है मेरा जीवन अच्छा हो। यस, बोलिए, अनुभव बोलिए, थोड़ा सा छोटा सा। गीता तेजानी माता जी, शिखा माता जी। प्रभु जी, मेरे डॉटर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत बार मुझे बोला है कि मम्मी थैंक यू वेरी मच, कि आपको देख के हम भी कृष्ण को अपने ऐसे प्रेजेंस फील कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसमें नहीं आपको फॉलो करते थे तो हम लोग मतलब बहुत ऐसे कंफ्यूजन, और हमारा लाइफ अभी एकदम सेटल लगता है। मतलब वी आर स्ट्रेस फ्री कि चलो कृष्णा है हमारे साथ, तो उन्हीं के हाथ में हम सब सरेंडर कर सकते हैं। तो वो उन्होंने मेरा देख के बहुत बार मुझे थैंक यू बोला है। हरी बोल। यस, बहुत सुंदर। देखो, ये तो साक्षात एग्जाम्पल हो गया पुत्री और माँ का, जो कि बहुत मुश्किल मिलता है एग्जाम्पल ये वाला। दूसरे फ्रेंड ने बोला, उसने बोला, उसको अच्छा लगा, ये तो मिल जाएगा। खुद के घर वाले धन्यवाद बोल रहे, ये तो बड़ी मुश्किल बात है।
और यहाँ मुख्य रूप से बात है कि थैंक यू माता जी कि आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे कामों से बच गए, उस अंधेरे कुएं से बाहर निकल गए जहां पूरी दुनिया फंस रही है और जा रही है और जा रही है, जो कि बॉम्बे जैसी नगरी में है। हरे कृष्णा। यस शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरी फ्रेंड है, मेरी ऑफिस की है, और वो पहले नॉन वेज वगैरह भी खाते थे, लेकिन एक दिन जब वो मेरे घर आए, कहते हैं तुम प्रसाद लगा के भोग स्वीकार करती हो। मैंने कहा हाँ। तो बोली इसमें भगवान थोड़ी ना स्वीकार करते हैं। मैंने कहा एक बार तुम खा के तो देखो। फिर प्रभु जी उन्होंने मेरे घर साग खाया एक दिन, और मक्के की रोटी। मैंने कहा भगवान को बहुत पसंद है। और अगले नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। गोपाल जी रखे हैं, मुझे भी लाके देना और मैं भी भोग लगाऊंगी। मैंने बोला उनके जब भी करना पड़ता है। प्रभु जी आज का दिन है कि वो अब 12-13 माला भी करती हैं, और भगवान का कीर्तन भी करती हैं, और मंदिर भी जाते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल। और भी आप में से बहुत सारे भक्त होंगे जो आपको धन्यवाद कर रहे होंगे कि देखो आप हमें मंदिर लेके गए, आपने हमें माला से इंट्रोड्यूस कराया, आपने हमें भगवत गीता दी, आपने हमें प्रभु जी से मिलाया, आपने हमारे यहाँ कीर्तन करवा दिया, आपने जो है तीर्थ यात्रा करवा दी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप में से और भी लोग जिनको ये धन्यवाद मिलता होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये धन्यवाद प्रजा दे रही है पृथु महाराज को, उस प्रकार से हमें भी कोई ना कोई धन्यवाद करेगा अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि विच आगे बढ़ते हैं। हमें प्रतीत होता है मानो हम प्रत्यक्ष भगवान के संरक्षण में ही रह रहे हैं। आज आपने हमारे नेत्र खोल दिए हैं, अभी तक हम अंधेरे भव सागर में डूब रहे थे। आपने हमें इस संसार सागर को पार करने का मार्ग दिखाया है, मार्ग प्रशस्त किया। हरे कृष्ण। प्रमिला माता जी माइक बंद कीजिए, धन्यवाद। तो आपने जो है इस संसार सागर को पार करने का हमें मार्ग दिखाया है। तो किसी माता जी का मैसेज आया है कि हम आपको थैंक यू करेंगे। मुझे थैंक यू मिलता है, मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर पूछना चाह रहा था। अब आगे जो है बहुत ही सुंदर घटना होने वाली है जो स्वयं भगवान ने बोली थी। भगवान ने क्या कहा था पृथु महाराज को? तुम्हें चतुष कुमारों के दर्शन होंगे, चतुष कुमार तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। तो आगे वहां से बात शुरू होने वाली है कि कह रहे हैं कि जब एकत्रित लोग महाराज पृथु की स्तुति करते हुए उनका गुणगान कर रहे थे, तो उसी समय चतुष कुमारों का आगमन हुआ। वे चारों सूर्य के समान प्रकाशवान थे। उन महान ऋषियों का स्वागत एवं सत्कार करने को उत्कंठित महाराज पृथु अपने मंत्रियों सहित तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चतुष कुमार आ रहे वहां पर, जब बाकी लोग उनका गुणगान कर रहे थे महाराज पृथु का, तो चतुष कुमार आ गए। अब क्या होता है चतुष कुमार और महाराज पृथु के बीच में चर्चा, जो कि बहुत सुंदर है। हमने तो सोचा था आज हम कर लेंगे, पर आज थोड़ा सा प्रवचन ज्यादा हो गया। ठीक है, करेंगे हम इस बात की चर्चा, कल करेंगे। आज समय हो चुका मेरे हिसाब से ना, कितना समय हो गया? 4:15 ये देखिए चतुष कुमारों का आगमन हुआ है। महाराज पृथु उनके चरण धो करके जल अपने सिर पे लगा रहे। ये चतुष कुमार कौन है? सबसे बूढ़े यही है। सबसे उम्र ज्यादा लंबी इस ब्रह्मांड में इनकी है, क्योंकि ये कौन? ब्रह्मा जी के पहले ब्रह्मा जी के पुत्र। तो कितने प्यारे प्यारे लग रहे, गोलू मोलू एकदम से बढ़िया से, तोती वोती पहन के, कंठी माला पहन के, एकदम हेडशेप किया हुआ, मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु ये बाल रूप में क्यों आए हैं? ये बात नहीं रहते थे। प्रभु जी 5 वर्ष की आयु के दिखते थे ना हमेशा। बस वही ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा, उनके आयु को जो देखने का था उसको रोक दिया था। बेटा इधर आ। बेटा कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, पृथु महाराज के उस स्थान पर पहुंच गए। और पृथु महाराज की ड्रेस देख रहे हैं, जो बोली गई थी वो है मृग चर्म पहनी थी और काली मृग चर्म ये पहनी हुई है पृथु महाराज ने। कोई मुकुट नहीं है सिर पर, कोई कुंडल नहीं है, कोई बड़े बड़े वस्त्र नहीं पहने हुआ है।
सिंपल सा वेशभूषा धारण किए हुए हैं महाराज पृथु। और भी इससे संबंधित जो है दर्शन है वो हम कल करेंगे। और देखिए प्रभुपाद जी की प्रभु इतनी, जी हाँ प्रभु जी फिर वो एनिमल स्किन क्यों पहन उन्होंने क्यों धारण की, जब आप मतलब त्याग के एनिमल। प्रतीक, भगवान का भक्ति में संलग्न त्याग के प्रतीक। और पर प्रभु ये जी फिर वो तो वो हो गया ना प्रभु जी, नहीं एनिमल नहीं, को पूर्व जमाने में या जो तपस्या साधु पूजा ये आदि जो क्रियाकर्म जो होते थे उसके अनुसार एक ऐसा त्याग का वस्त्र पहनना होता था और ऐसी स्किन पहननी होती थी जिसके माध्यम से जो कीट पतंगे चींटी ये कुछ जो है ऑटोमेटिकली उससे दूर रहें। तो ये एक मृत मृग का चर्म होगा, चमड़ी होगी, और काली मृग की ये चमड़ी उन्होंने पहनी है। ये हम भगवद गीता क्लास में भी पढ़े थे कि नाची उच्चतरम नाति नीचम शैलाजन कुशोतरः। एक सॉफ्ट कुशाग्रास के ऊपर एक मृग छाल बिछा करके एक अष्टांग योगी जो बैठता है और वो आधी आंखें खुले रखता है, आधी आंखें बंद रखता है और ध्यान लगाता है। ठीक है, अभी मैं आप सबसे रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। आप कोई प्रश्न? हाँ प्रभु, हमने एक परसों ये डिस्कस किया था, भगवान विष्णु इसी ब्रह्मांड के एक लोक में रहते हैं और इसलिए एक देवता की भूमिका निभाने के कारण वे कभी भी अपना पैर पृथ्वी पर नहीं रखते। ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि इसी लोक में रहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे। जिस ब्रह्मांड में हैं हम, उस ब्रह्मांड में ही भगवान का क्षीर सागर है। तो वो क्षीर सागर जो है इस ब्रह्मांड में है, इस कारण से कहा गया है कि इसी लोक में रहते हैं। नहीं, पर फिर वैकुंठ लोक अलग हो गया इसमें। वो ही वैकुंठ है, भू वैकुंठ बोलते हैं उसको। भौतिक जगत में वैकुंठ, जैसे ध्रुव महाराज का लोक है वो भी वैकुंठ जगत में, वो भी वैकुंठ जगत ही है भौतिक जगत में। तो जब ये देवतागण वगैरह जाते हैं भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में, वो क्षीर सागर वैकुंठ लोग हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, और वहां पर जाकर के प्रार्थना करते हैं भगवान के अवतरण के लिए, अपनी समस्या से मुक्ति के लिए। तो जितने भी वैकुंठ होंगे सब में फिर इस तरह से होगा। भौतिक जगत में जितने भी ब्रह्मांड हैं उसमें ये वैकुंठ ब्रह्मांड नहीं। हाँ, सब में वैकुंठ इस प्रकार से हैं। तो प्रभु जी ये जब भी विनाश का समय होता है तो ये भी रहते हैं कि वो भी मतलब चले जाते हैं? भगवान तो हमेशा रहेंगे। नहीं, वैकुंठ में ही है आप बोल रहे, मतलब ये भौतिक दुनिया में ही है क्षीर सागर में। हाँ, तो जब ब्रह्मांड जब समाप्त हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी की क्या कह सकते हैं, ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है, तब ये ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाते हैं और सब कुछ समाप्त हो जाता है, और समाप्त होकर के फिर महाविष्णु में प्रवेश कर जाता है। नहीं, तभी ये क्षीर सागर में जो है वो भी उसमें ही चले जाते हैं कि वो भी रहते हैं? हाँ, सब कुछ वापस वहीं महाविष्णु में चल, क्षीर सागर भी नहीं रहता फिर, क्योंकि ब्रह्मांड ही पूरा समाप्त हो जाता है। सारी जो भगवान के महत्त्व है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे थोड़ा सोचिए कि मान लीजिए चपाती है, पराठे हैं, पूड़ी है, और कुछ क्या क्या बनाया हमने आटे से, जो भी बनाया है वो आटे से बना जो था, वापस धीरे 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 जब ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो रही है तो तब क्या हो रहा है कि वो सब कुछ जा करके वो वापस आटे में बदल गया, मतलब पिंड हो गया, वापस आटा, सूखा आटा बन गया। सूखा आटा अच्छा, हाँ, सूखा आटा बन गया वापस। तो इस प्रकार से सब कुछ समाप्त होकर के भगवान महाविष्णु में जाके स्थित हो जाता है, और फिर भगवान महाविष्णु जब ग्लांस करते हैं वहां पे से भौतिक सृष्टि के ऊपर फिर से क्रिएशन होता है। तो ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चलता रहता है। प्रभु, दूसरा प्रश्न है कि जैसे हमने ये अभी भी पढ़ा 10 अवतार हमने गाए, या जो मतलब अभी शुरू किया, लेकिन भागवत में 22 अवतार दिए हैं। हालांकि उसमें भी लिखा है कि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं जिनकी लिस्ट, लेकिन उन्होंने वो 22 में, और उसमें जो सेकंड अवतार है जो आफ्टर चतुष कुमार, वो वराह अवतार है। तो और जो अब हम गा रहे थे तो उसमें सबसे पहले मीन इस तरीके से आया। ये कुछ मतलब इसको कोई ज्यादा डिफरेंस समझने की ऐसी जरूरत नहीं है। नहीं, ये मुख्य रूप से कहते हैं इस प्रकार से कि जो 22 या 24 अवतार मुख्य रूप से अवतार हैं, मुख्य अवतार, प्रोमिनेंट इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। बाकी तो अवतार बहुत सारे हुए, स्वयं हम देख रहे हैं पृथु महाराज भी एक अवतार हैं। तो मुख्य अवतार ये हुए, और उनमें से भी मुख्य अवतार जो
भगवान के रूप में ही आए और भगवान के रूप में ही आकर के उन्होंने लीला की, वो 10 अवतार ये है। जो भगवान के रूप में आकर के रक्षक बन करके आए, मीन के रूप में भगवान रूप रक्षक के रूप में बन करके आए, कश्यप के रूप में, और इस प्रकार से जो लीला की, तो ये मुख्य 10 रूप से अवतार, जो कि उन्होंने प्रश्न पूछा था। ये 6 जो ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे, उन 6 ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में ये 10 अवतार मुख्य रूप से बताए गए हैं। पर भागवतम में 22 की लिस्ट है, जो मतलब जो जी, लास्ट टाइम भी एक बार चर्चा किए थे। तो 22 अवतार में से मुख्य 10 अवतार है, और जयदेव गोस्वामी ने उनको अपने इस गायन में अलग से उनको लिखा है। प्रभु जी 22 है कि 24 है? नहीं, 22। काउंट करेंगे जो उसमें है, तो उस प्रकार से 22 गिन रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे एक बार और, थोड़ा इसको समझेंगे। 24 अवतार कहा जाता है। 24 अवतार भी एक अवतार ही है भगवान के। कौन? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध भी अवतार है। यस, भगवान बुद्ध भी अवतार वो है। तो 10 अवतार में ही आते हैं प्रभु जी। 10 अवतार में भी आते हैं, 24 अवतार में भी आते हैं। यस, अब देखेंगे, आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे ना जयदेव गोस्वामी, तो आपके लिए ना सरल उत्तर मिलेगा। कहीं आपसे पूछेगा कोई कि बुद्ध भगवान का अवतार क्यों हुआ, तो तुरंत ही जयदेव गोस्वामी जी का दशावतार अष्टकम पढ़ के उसमें अनुवाद देख लेना कि बुद्ध भगवान के अवतार के बारे में क्या कहा गया है, बलराम जी क्यों प्रकट हुए या राम जी क्यों प्रकट हुए। छोटा छोटा अनुवाद है, छोटा सा, इससे जो लाइनें लिखी हुई है उनका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज के दिन के लिए प्रभुपाद जी का भी एक विशेष लेक्चर है आज का, इसमें Yes. सारे 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। हाँ, वो इस्कॉन बेंगलोर के में आज वो चलाया गया था स्पेशली। हाँ, हम भी आज वही सुन उसको रहे सुन थे। सकते हैं उसको। हाँ, उसमें ही ये था आज जो हमने बताया आपको। जी जी, सारे उसी 10 लेक्चर अवतार से। का उसमें विशेष वर्णन दिया गया है। हाँ, तो हम शेयर करेंगे आज ग्रुप में। प्रभुपाद जी की वाणी सुना कीजिए। आप में से कितने लोग हैं ये चाहते हैं कि मैं ऐसे शेयर कर दिया करूँ ग्रुप में, हिंदी में इंग्लिश में, प्रभुपाद जी का प्रवचन? कितने लोग चाहते हैं? यस, नो? हिंदी में करा करो प्रभु जी, हिंदी हाँ, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश जो भी अवेलेबल होगा। यस, ठीक है, हिंदी शेयर कर दिया करूंगा। मैं बहुत समय से ऐसे ही सोच रहा हूँ कि आप लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हिंदी। मैं भी कुछ वीडियो बना के भेजता हूँ, उसको भी नहीं सुनते हैं आप। तो आपके अंदर ताकत है। प्रभु जी ठीक है, हिंदी वीडियो भेजना हिंदी में। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, इसके बाद मैं आपकी ताकत के बारे में बताना चाह रहा था। प्रभु वैकुंठ को लेके थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा। वैकुंठ लोग, हाँ, ये भौतिक लोक में कैसे आए? भगवान जहां पर रहेंगे वो क्या होगा? स्वयं भगवान जहां पर रहेंगे वो क्या जगह होगी? जहां पर तीनों गुणों का प्रभाव होगा? नहीं। जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस तरह की प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, ये सब होगा? नहीं। आराम से क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, शांति से। पर प्रभु जी मुक्ति वाला ये वाला वैकुंठ तो नहीं है ना फिर? ये भी एक वैकुंठ है, ये भी मुक्ति ही है, क्योंकि देख सकते हैं कि हम ध्रुव महाराज यहाँ गए हैं। यहाँ गए तो फिर तो ऐसा तो नहीं है कि वापस यहीं आना है वापस। ये वो लोग नहीं है जहाँ जाके वापस आना होगा। यहाँ गए मतलब भगवान के धाम गए। जी प्रभु जी। पर प्रभु जी प्रलय प्रलय के टाइम पे तो मतलब नष्ट ही हो जाता है ये। सब नष्ट हो जाता है। हाँ, पर तो फिर कैसे सनातन होता है मतलब? हाँ, तो फिर हम सब लोग वापस कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु जी का। हाँ, महाप्रलय में सब कुछ जो है नष्ट, विष्णु में समाहित हो जाता है। हाँ, जो ब्रह्मा की दिन रात्रि का प्रलय होता है उसमें सब चीज समाहित नहीं होती है प्रभु जी, मैं अगर गलत नहीं हूँ जी तो। जी, वो महर लोक तक जो है वो नष्ट होता है। जी जी। तो कहने का अर्थ है कि जो, चिंता मत करो प्लीज, अगर भगवान के धाम रहोगे तो भगवान कहीं और वापस नहीं भेजेंगे, इतना टेंशन मत लो। कि ये वाले वैकुंठ जाए कि वो वाले वैकुंठ जाए, कि भक्ति करो अच्छे से पहुंच नहीं जाएंगे। प्रभु, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। हाँ प्रभु जी, हमें केवल भक्ति करनी है, बाकी भगवान की मर्जी। वो एड्रेस गलत नहीं दिया गया है आपको, चिंता मत कीजिए, सही एड्रेस है, सही जगह पहुंचेंगे। गुरुजी ने मार्गदर्शन अच्छा किया है। हरे कृष्णा। और एक बात कब बताऊं तो थोड़ा और कंफ्यूजन होगा।
वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। वो ये है कि चलो महाप्रलय भी हो